ब्रेक के बाद रुक करेंगे बुलेटिन की ओर, जिसमें दिखाएंगे बुलंदशहर में कैसे एडीजी ने जिला कारागार का किया औचक निरीक्षण और जशपुर में कैसे 20 लीटर देशी महुआ शराब पुलिस ने की जब्त। आगे चर्चा करेंगे पन्ना की, जहां शादी समारोह से वापस आ रहे कार चालक को तेज रफ्तार डंपर ने मारी जोरदार टक्कर। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से करेंगे चर्चा। बुलंदशहर में एडीजी कारागार प्रशासन सुधार धर्मेंद्र सिंह ने किया जिला कारागार का औचक निरीक्षण। जेल की सुधारवादी कार्यशैली को देख जेल प्रशासन की थपथपाई पीठ। बंदियों द्वारा बनाई गई वॉल पेंटिंग, महिला बंदियों के परिसर में संचालित ब्यूटी पार्लर, कंप्यूटर प्रशिक्षण, जिम, लाइब्रेरी, सिलाई प्रशिक्षण, रेडियो जॉकी जैसी आधुनिक तकनीक को देख गदगद हो गए। एडीजी के सकारात्मक रवैये ने जेल कर्मचारियों और बंदियों के उत्साहवर्धन का काम किया है। बुलंदशहर से सी न्यूज संवाददाता अदनान इबाद की रिपोर्ट। कई दशक से डिंडोरी जिले में झोलाछाप चिकित्सकों ने अपनी दुकानें खोल रखी हैं। जिले में सैकड़ों कथित चिकित्सक स्वास्थ्य विभाग की मिलीभगत से अपना गोरख धंधा चला रहे हैं। मजेदार बात तो ये है कि जिला मुख्यालय में ही दर्जनों झोलाछाप चिकित्सक अपनी दुकान संचालित कर रहे हैं, लेकिन अब मोहन सरकार की सख्ती के बाद इन झोलाछाप डॉक्टर की खैर नहीं है। डिंडोरी में जिला प्रशासन ने औचक निरीक्षण करते हुए 2 कथित चिकित्सक के क्लिनिक पर छापामार कार्यवाही की है, तो वहीं जानकारी लगते ही अन्य चिकित्सक अपनी दुकान बंद कर फरार हो गए हैं। कलेक्ट्रेट के सामने ही एसके विश्वास लगभग 2 दशक से अधिक समय से अपना गोरख धंधा चला रहा था, जो शुक्रवार को कार्यवाही की जद में आ गया। इसी तरह दिलीप चक्रवर्ती को भी अंग्रेजी दवाओं के साथ पकड़ा गया। सर, कार्रवाई हो रही झोलाछाप डॉक्टरों के खिलाफ, कैसे शिकायत मिली और मुहिम कब से शुरू हुई? नहीं, इस संबंध में कोई शिकायत का विषय नहीं है। इस संबंध में विषय ये आ रहा है मुख्य रूप से कि कई जगहों पर कुछ लोग जो है बीमारियों से इतर जाकर लोगों को बेवजह की दवाइयाँ दे रहे हैं और उनसे उनके पैसे वसूल रहे हैं। और साथ में जिन शहरों में या हमारे मुख्यालयों में जहाँ पर्याप्त चिकित्सकीय सुविधाएँ उपलब्ध हैं, वहाँ पर इस तरह की कार्रवाई की जा रही है। और इसमें कुछ गठजोड़ मेडिकल स्टोर्स के लोगों से भी जोड़ के किया जा रहा है। कुछ जगह तो बिना परमिशन के मेडिकल स्टोर जैसे दवाइयाँ भी बना ली गई हैं, तो ये तो नहीं चल पाएगा। और इस संबंध में पूर्व शासन के कई बार परिपत्र भी आ चुके हैं, तो हम लोगों ने उसी की तरह आज ये कार्रवाई शुरू की और ये कार्रवाई जारी रहेगी। और ये कार्रवाई हमने इसलिए मुख्यालय से शुरू की ताकि ये मैसेज बड़ा स्पष्ट सभी जगह जाए। और इस संबंध में मुझे ऐसा डाउट है कि जो मेडिकली डिपार्टमेंट में जिन लोगों की इस संबंध में दायित्व हैं, उनके स्तर पर भी लापरवाहियाँ हैं। तो हम लोग आगे उसमें भी दायित्व तय करेंगे कि जो इस एक्ट के तहत जिनको ये निरीक्षण करने थे, उनके द्वारा क्या किया गया है। मुद्दा सिर्फ एक ही है कि लोगों को शासन की योजनाओं के तहत सुगमता से लाभ मिले और कोई भी हमारे आम गरीब आदिवासियों का शोषण न करना। सर, जिले डिंडोरी से सी न्यूज संवाददाता दीपक नामदेव की रिपोर्ट। कांसाबेल पुलिस ने 20 लीटर देशी महुआ शराब के साथ एक आरोपी अजय भगत को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। मिली जानकारी के अनुसार मुखबिर से सूचना मिली कि नेशनल हाईवे 43 से लगा हुआ ग्राम मूड़ा टोली का रहने वाला अजय भगत अपने कच्चे मकान में भारी मात्रा में हाथ भट्टी से बना हुआ कच्ची महुआ शराब को बिक्री करने हेतु रखा है की सूचना प्राप्त होने पर थाना प्रभारी कांसाबेल के नेतृत्व में गवाहों के साथ अजय भगत के घर कच्चा मकान में रेड कार्यवाही की गई। कार्यवाही के दौरान अजय भगत के मकान से देशी महुआ शराब 20 लीटर कीमत 3000 रुपए का मिलने पर उक्त शराब को जब्त कर अजय भगत को अभिरक्षा में लिया गया। पूछताछ में अजय भगत ने उक्त अवैध शराब को विक्रय करने के उद्देश्य से अपने पास रखना बताया। इस दौरान आरोपी अजय भगत निवासी मूड़ा टोली कांसाबेल को जेल भेज दिया है। जशपुर पुलिस द्वारा चलाए जा रहे नशे के खिलाफ अभियान के अंतर्गत थाना कांसाबेल से टाउन पेट्रोलिंग के लिए टीम रवाना हुई थी। इसी दौरान मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई कि नेशनल हाईवे 43 पर लगे अपने कच्चे मकान से अजय भगत देशी महुआ शराब की बिक्री कर रहा है। इस पर टीम द्वारा रेड की कार्यवाही की गई। रेड की कार्यवाही में अजय भगत के पास से 2-2 लीटर के 10 बोतल में कुल मिलाकर 20 लीटर महुआ शराब जब्त किया गया है। आरोपी के खिलाफ 34(2) आबकारी एक्ट के तहत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया है और आरोपी को न्यायिक रिमांड में भेजा गया है। जशपुर से सी न्यूज संवाददाता दीपक वर्मा की रिपोर्ट। कांसाबेल पुलिस ने रेड की कार्यवाही करते हुए 3 लोगों को जुआ खेलते पकड़ा।
मिली जानकारी के अनुसार पुलिस को मुखबिर की सूचना मिली कि शांतिनगर कांसाबेल का रहने वाला महेंद्र सिंह अपने घर में कुछ व्यक्तियों को बिठाकर रुपए पैसे का दाव लगाकर कटपत्ती ताश से जुआ खेल रहा है। इस सूचना पर तत्काल उप पुलिस अधीक्षक विजय सिंह राजपूत के नेतृत्व में टीम गठित कर मौके पर कार्यवाही कर जुआ खेलते पाए जाने वाले विशाल वर्मा, रोशन राम, शांतिनगर कांसाबेल, रितेश पारेख कांसाबेल तीनों के कब्जे से कुल नकदी 27,000 रुपए एवं 52 पत्ती ताश जब्त कर आरोपियों को अभिरक्षा में लिया गया। उक्त लोगों के साथ में जुआ खेल रहा मकान मालिक महेंद्र सिंह पुलिस को आता देख वहां से फरार हो गया था, जिसे कुछ देर बाद पकड़कर थाना लाया गया। पूछताछ में महेंद्र सिंह ने अपने घरों में अपने साथियों के साथ अपने घर में जुआ खेलना स्वीकार किया। उक्त सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर वैधानिक कार्यवाही की गई। थाना कांसाबेल अंतर्गत शांतिनगर में हमें मुखबिर द्वारा सूचना मिली कि शांतिनगर में महेंद्र सिंह के मकान में कुछ व्यक्ति रुपए पैसे का दाव लगाकर ताश की गड्डियों से जुआ खेल रहे हैं, जिस पर पुलिस द्वारा तुरंत दबिश देने से वहां से 3 आरोपी हमें ताश जुआ खेलते हुए पकड़ाए, जिनके नाम विशाल वर्मा, रोशन राम और रितेश पारेख हैं। इनके पास से ताश की गड्डियां और कुल 27,000 रुपये बरामद हुआ है। आरोपियों के खिलाफ 4-5 जुआ एक्ट और बीएनएस की धारा 112 के तहत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। जशपुर से सी न्यूज संवाददाता दीपक वर्मा की रिपोर्ट। पन्ना जिले में तेज रफ्तार का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा है। आए दिन तेज रफ्तार की वजह से जिले में हर रोज हादसे हो रहे हैं। बता दें कि शादी समारोह में शामिल होकर वापस अपने घर आ रहे कार चालकों को तेज रफ्तार डंपर ने जोरदार टक्कर मार दी और मौके से फरार हो गया। घटना में कार क्षतिग्रस्त हो गई। कार में सवार 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिनको राहगीरों ने कार से बाहर निकाला और डायल 100 को कॉल करके बुलाया। डायल 100 की मदद से उपचार के लिए जिला चिकित्सालय पन्ना में भर्ती कराया गया, जहां एक की हालत नाजुक बताई जा रही है। फिलहाल तीनों का उपचार जिला चिकित्सालय पन्ना में जारी है। पन्ना से सी न्यूज संवाददाता रीना सोनी की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए बुलेटिन में बस इतना ही। वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।